इस हमारे देश में यानी कि हमारे देश के प्रयागराज शहर में इस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल द वर्ल्ड मोस्ट बिग फेस्टिवल महाकुंभ मेला कि फिलहाल प्रयागराज शहर पर चल रहा है। 4,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर इस मेले का बंदोबस्त किया गया है, जहां पर तैनात होंगे लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग। देश से विदेश से हर देश के कोने कोने से यहाँ पर मतलब चारों ओर से श्रद्धालु लोग आएंगे नहाने के लिए। ये मेला तो इतना बड़ा है। इसरो और नासा का कहना है कि ये मेला इतना बड़ा है कि सैटेलाइट से इसे बिल्कुल बड़े आसानी से देखा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो कि वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक है जीनियस, उस बुक पर भी इस मेले का नाम दर्ज हो चुका है। सो ये है इतना बड़ा मेला, इस दुनिया का सबसे बड़ा। इस मेले पर जितने सारे श्रद्धालु हैं देश और विदेश से आए हुए हैं, उन सभी का ठहरने के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा इस तरह का टेम्पोररी टेंट का बंदोबस्त किया गया है। और सिर्फ टेंट ही नहीं, 1.5 लाख टेम्पोररी इस तरह का टॉयलेट का भी बंदोबस्त किया गया है, ताकि जितने सारे श्रद्धालु लोग आए वो लोग आराम से यहाँ पर ठहर सके। पीने के पानी के लिए वहां पर लगभग 40 करोड़ रुपया वहां पर इन्वेस्ट किया गया है, पीने का जो पानी है उसका बंदोबस्त करने के लिए। उसी के साथ ही साथ वहां पर लगभग 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाया गया। ही नहीं, टेम्पोरली रोड यानी कि टेम्पोरली सड़क जो है, सड़क लगभग 400 किलोमीटर से भी अधिक बनाया गया है। सो इतना बड़ा है ये मेला, जिस पर टोटल सरकार ने 6,500 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसी मेले पर। सो आखिर इस कुंभ मेले पर सरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, सरकार इस पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, जबकि पूरा का पूरा प्रयागराज सिटी के अंदर भी जितने सारे बसेस है पूरा का पूरा फ्री सर्विसेज है, फ्री बस सेवाएं है। सो आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इस कुंभ मेला। एक्चुअली देखिए, कुंभ जो है, कुंभ 4 प्रकार का है। जो कि नॉर्मल कुंभ मेला है वो हर 4 साल में एक बार होता है, और जो कि अर्ध कुंभ है वो हर 6 साल में एक बार होता है, और जो कि पूर्ण कुंभ है वो हर 12 साल में एक बार होता है। पर इस बार जो प्रयागराज शहर में हो रहा है ये है महाकुंभ, यानी कि पूर्ण कुंभ 12 बार संपूर्ण होने के बाद एक बार आता है महाकुंभ। जैसे कि 12 साल बाद में पूर्ण कुंभ होता है, यानी कि 12 साल करके 12 बार 144 साल बाद में ये महाकुंभ लगता है। ये जो महाकुंभ है ये देखने का मौका मिला है, सो इसलिए महाकुंभ पर जरूर जाइए, जरूर नहाइए। ये मौका दोबारा जिंदगी में कभी भी और नहीं मिलेगा, ना ही आपको ना ही हम। सो अब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इस कुंभ मेले का शुरुआत इस संस्कृत शब्द कुंभ, जिसका मतलब होता है एक मटका, जो कि आप अभी फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो इसी मटके से शुरुआत होता है कुंभ मेला का। दरअसल हुआ यह था कि शास्त्र के अनुसार हुआ यह था कि एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वास जी जो है, और इसी पर खूबिता करके, इसी पर नाराज होकर के ऋषि दुर्वास जी ने सिर्फ भगवान इंद्र को ही नहीं, पूरा का पूरा स्वर्गलोक में पूरा का पूरा सभी देव देवी को एक ऐसा श्राप दिया। उन्होंने ये श्राप दिया था कि जितने सारे देव देवी है उनका पूरा का पूरा स्वर्गलोक खत्म हो जाएगा, तहस महस हो जाएगा, उनका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा, और उन सब पर राज करेगा जितने सारे असुर है, सभी लोग असुर लोग उन्हें मारेंगे, उन्हें मिटा देंगे, और असुर राज पूरा का पूरा चलेगा स्वर्गलोक पर। सो इतना बड़ा, इतना भयानक श्राप दिया था ऋषि दुर्वास जी ने। और जैसे ऋषि दुर्वास जी का ये श्राप लगा, ठीक उसी समय से सभी असुर लोग ने स्वर्गलोक पर तहस महस कर दिया, सभी देव देवियों को मारने लग गए, मतलब पूरा का पूरा स्वर्गलोक पर अपना असुर राज चलाने लगे। सबसे पहले गया प्रभु वर्मा जी के पास, वर्मा जी से जाकर के अपना ये समस्या जो है इस श्राप से मुक्ति मिला जा सकता है। सो उसके बाद वर्मा जी ने कहा कि इसका कोई एक होकर के सभी लोगों ने मिलके भगवान विष्णु के पास गया। फिर उसके बाद विष्णु ने उन्हें यह समाधान दिया कि अगर देव देवी को हमेशा के लिए अमर होना है, अगर जितने सारे असुर है उन पर अगर अपना जीत हासिल करना है, सो इसके लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन जो है वो इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम है। अगर समुद्र मंथन कर लिए तो फिर भूगर्भ से एक अमृत से भरा हुआ एक मटका प्राप्त होगा सभी देव देवियों को, और उस मटके में जो अमृत रहेगा, उस अमृत को जब पान करेंगे, जब पी लेंगे, तब देव देवी हमेशा के लिए अमर बन जाएंगे। फिर जो ऋषि दुर्वास जी का जो दिया वो श्राप है, वो श्राप भी हमेशा के लिए टूट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाएगा, और फिर जितने सारे असुर है उन्हें वो अपने अंडर। इसी के साथ साथ विष्णु जी ने यह भी कहा कि समुद्र मंथन इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और सिर्फ देव देवी से मुमकिन नहीं है। इसके लिए असुरों का साथ मिल करके, दोनों मिल करके कॉम्बाइन में ये जो समुद्र मंथन है इसे करना होगा। अब समुद्र मंथन क्या है, देखिए, जिस तरह से दूध में से मक्खन निकाला जाता है, दूध में से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है, ठीक उसी तरह से भूगर्भ में से जो अमृत निकालने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को समुद्र मंथन कहा जाता है। सो विष्णु जी का इस आदेश को सुनने के बाद सभी देव देवी मिलकर के असुरों का जो राजा है बलि, उनके पास गया। उनके पास जाकर के सभी देव देवी मिलकर के बोला है कि हम सभी लोग मिलकर के
सभी को प्राप्त होगा एक अमृत से भरा हुआ कलश, और उस अमृत को पान करने के बाद सभी लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, सभी का फायदा है। तो इसे सुन करके असुरों का जो राजा है बलि, वो भी मान गए। और फिर धीरे धीरे देखते 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 तो समुद्र मंथन शुरू हो गया। फिर शुरू हो गया समुद्र मंथन। इसी तरह से समुद्र मंथन करते 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 अंत में सबसे पहले देखिए अमृत प्राप्त नहीं हुआ। अमृत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले यहां से निकला है जहर, यानी कि पॉइजन। और वो जहर इतना ज्यादा जहरीला था, इतना ज्यादा जहरीला था, अगर वो जहर महादेव, देवों के देव महादेव जी अगर पान नहीं करते, नहीं पीते, तो पूरा का पूरा दुनिया तबाह हो जाता था। सो हम सभी को बचाने के लिए महादेव जी ने उस जहर को खुद ही पान कर लिया। जैसे कि गाय बछड़ा, जैसे कि माता लक्ष्मी, जैसे कि गहने, जैसे कि जेवर, इस तरह का बहुत कुछ निकलते गया निकलते गया निकलते गया, और अंत में लास्ट में फाइनली मिल गया वो अमृत से भरा हुआ मटका। वो जो मटका है वो प्राप्त हो गया, जो मटका है वो वहां से निकला समुद्र मंथन में से। पर यहीं पर आप समस्या का हल नहीं, बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो गया। मतलब सबसे पहले कौन वो मटका छीन करके अमृत पान कर लेगा। और सब देव देवी का यही मकसद था कि किसी भी हालत पे इस अमृत से भरा हुआ मटका को असुरों के हाथों से बचाना है। क्योंकि किसी कारण अगर असुरों ने इस अमृत को पान कर लिया, इस अमृत को पी लिया, तो फिर तहलका मच जाएगा चारों ओर में। अगर असुर अमृत हो गया तो फिर पूरा दुनिया का विनाश हो। अमृत से भरा हुआ मटका ना लगे, इसलिए देव देवी ने उस मटके को बचाने के लिए उस मटके को लेकर के 12 दिन तक भागते रहा, दौड़ता रहा असुरों से उस मटके को बचा के। और यही देव देवियों का 12 दिन, हम आम आदमियों का 12 वर्ष है। उस मटके को लेकर के भागने के दौरान उस मटके से 4 बूंद, उस घड़े में से 4 बूंद अमृत हमारे इस अखंड भारत के 4 शहर में गिरा है, जैसे कि नासिक, उज्जैन, प्रयाग। कुंभ मेला मनाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, ये जो हो रहा है ये महाकुंभ है। आज मैंने आपको थोड़ा सा आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सभी को पता चले, सभी सनातनों को पता चले इस कुंभ मेला का मेन रहस्य क्या है। इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप नया है, और हाँ दोस्तों, मैं खुद चाह रहा हूँ इस महाकुंभ मेले पर शामिल होने के लिए। कैसा है प्रयागराज का माहौल, कैसा है वहां पर लोग किस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, वहां का जो भी माहौल है उस माहौल के बारे में। इसलिए मैं खुद जाऊंगा, जाकर के वहां मैं डुबकी लगाऊंगा और आप सभी को मैं करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए राजू एक्सप्रेस ब्लॉग्स, और जो चैनल सबसे टॉप पर आएगा वही मेरा चैनल है, उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।